साथियों जय भीम। मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। पिछले वीडियो में आपने देखा बौद्ध धर्म का प्रभाव। इस एपिसोड में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सारा अधूरा काम पूरा कौन करेगा। ये इस वीडियो का शीर्षक है। रेफरेंस दे दूँ, शांति व सत्य के प्रेरणापुंज डॉक्टर अम्बेडकर नामक बुक, जिसकी लेखिका प्रेमलता राघव जी हैं। उनकी बुक से मैं लगातार एपिसोड बना के आपके सामने रूबरू हूँ, आपको सुना रहा हूँ। उद्देश्य ये है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास समय नहीं है कि वो बुक को पढ़ें। इस प्रकार से मेरा मानना है कि वो जो अच्छी चीज़ें हैं जो बुक में पड़ी हुई हैं, जो लेखक सारा जीवन अपना लिखने में अपना अनुभव शेयर किया है अपना काफ़ी समय देकर, तो वो अच्छी चीज़ें बुक में ही न रह जाएं। तो इसलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि इसे मैं एपिसोड के रूप में आपके सामने सोशल मीडिया पे रखूं, शेयर करूं, ताकि लोग उस मैटर तक, उस अच्छी चीज़ों तक पहुंच सकें। ये मेरा उद्देश्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एपिसोड का नाम है सारा अधूरा काम पूरा कौन करेगा। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सामने एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्यों न हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई बड़ी बीमारी से स्ट्रगल कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, सफ़र कर रहा हो, और उसके सामने एक देश का टारगेट हो, एक बड़ा टारगेट हो, जो कि देश की व्यवस्था को सुधारने का टारगेट हो। आप सोचिए कि आपके घर की एक समस्या है तो आप कितना टेंशन रहते हैं, कितना चिंतित रहते हैं कि काश अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर का क्या हाल होगा। और जिस आदमी के सामने पूरे देश का समस्या जिसके सर पे हो, एक कम्युनिटी की समस्या, जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाने की जो टारगेट हो, जो समस्या हो, वो सोचिए कितनी बड़ी होगी। वो चिंतित हैं और वो कह रहे हैं, सुदामा और नानक चंद रत्तू बाबा साहब की बहुत सेवा करते। दिन प्रतिदिन मधुमेह बाबा साहब पर भीषण प्रहार कर रहा था। सविता कबीर बाबा साहब की निरंतर उपेक्षा कर रही थी। वह बाबा साहब की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थी। बाबा साहब को अपने अधूरे कार्यों की बहुत चिंता रहती थी। बहुत काम बाकी है। रिवॉल्यूशन इन एंशेंट इंडिया, द बुद्ध एंड हिज धम्म, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और भीमराव अंबेडकर सोचते जाते और बड़बड़ाते जाते। उनका वित्त अस्थिर सा हो गया था। सब कागज टाइप हो चुके थे। बाबा साहेब नानक चंद रत्तू उन्हें तसल्ली दिलाते हुए कहा, अभी और शेष है, बहुत काम है। इस देश को उसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। फिर जब हम नहीं रहेंगे तो तब सारा अधूरा काम पूरा कौन करेगा। कोई भी नहीं, रत्तू कोई भी नहीं। रत्तू से वो पूछ रहे हैं, क्या मेरे न रहने पर रत्तू इस अधूरे काम को कोई भी नहीं करेगा। भीमराव अंबेडकर धीरे धीरे छत की ओर देखते हुए कहते जाते। उनके स्वरों में पछतावा होता और उनके सामने गहरा अंधकार। भीमराव अंबेडकर अपनी दूसरी शादी को लेकर बहुत पछतावा करते। वह तड़प उठते थे, मन महसूस कर रह जाते। उनको शादी की ज़रूरत नहीं थी। 13-14 वर्ष बीत गए थे प्रथम पत्नी रमाबाई को गुजरे हुए। तब कभी शादी का ख्याल नहीं आया। अचानक शादी का भूत सवार हुआ और चारों ओर के भारी विरोध के बाद भी किसी की एक नहीं सुनी। ये चंद साल शादी के उनके जी का जंजाल बन गए। उनकी आंतरिक प्रसन्नता समाप्त हो गई। एक अंधकार पिंड उन्हें धीरे धीरे निगलने लगा।
भीमराव का मन पश्चाताप से भर उठा। क्या सूझा था उन्हें? डॉक्टर मानवलंकर का बॉम्बे क्लिनिक। वही मिली थी डॉक्टर कबीर, जो उसी क्लिनिक में डॉक्टर नर्स थी और अविवाहिता। तब इसी डॉक्टर ने सप्ताह भर में उनके दिलो दिमाग पर 40 वर्षीय को एक संवेदनशील गृहिणी के रूप में पेश किया था। वह जान गए थे कि सविता कबीर के कारण उन पर उंगली उठाई जाती है। एक स्वप्न सच होने जा रहा था। एक ऐतिहासिक घटना अमर होने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। पंडाल के चारों ओर भीड़ थी। पुलिस भीड़ पर काबू नहीं पा रही थी। चतुर्दिक नारों की गूंज थी और उत्साहवर्धक वातावरण था। बड़ी कठिनाई से भीड़ में से रास्ता बनाते हुए भीमराव अंबेडकर कार में बैठे और दीक्षा भूमि के लिए रवाना हो गए। पंडाल बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की जय जयकार से गूंज उठा। धीरे धीरे 5 लाख लोगों की बड़ी सभा एकदम शांत हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पत्नी सविता कबीर ने बुद्ध प्रतिमा के सामने खड़े होकर त्रिशरण और पंचशील का उच्चारण करके बुद्ध धर्म ग्रहण किया। इस अवसर पर भीमराव अंबेडकर ने पुरजोर शब्दों में उद्घोषणा की, अपने पुराने धर्म को त्याग कर जो असमानता और दमन पर आधारित है, मैं आज पुनः जन्मा हूँ। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्णतः अनुसरण करूँगा। बौद्ध धर्म एक सच्चा धर्म है और मैं अपने जीवन का ज्ञान, सम्यक मार्ग और दया के सिद्धांतों के अनुसार संचालित करूँगा। 15 अक्टूबर को भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। एक लंबे अरसे से चल रही लड़ाई का पटाक्षेप हो गया, धर्मांतरण हो गया। तो मित्रों, इस शीर्षक में आपने देखा कि बाबा साहब कितने चिंतित हैं। वो इस बात को सोचकर कितने डर रहे हैं कि मेरे न रहने के बाद जो कारवां मैंने यहाँ तक लाके रखा है, इस कारवां को आगे बढ़ाने वाला कोई मेरे जाने के बाद मिलेगा या नहीं, इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और उसी बीच उन्होंने एक दूसरी शादी भी कर ली, न चाहते हुए, परिस्थिति बस, और वो शादी भी उन्हें कोई सुख नहीं दे रही। तो दोस्तों, महान संकट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। जैसा कि इस शीर्षक में, इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक रोचक, ज्ञानवर्धक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से जुड़ी हुई कुछ सच्ची घटनाओं को लेकर मैं उपस्थित हूँगा। तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।